आज पूछे हैं अपने गांव बलियाना में भाई राजेश सरपंच भी रह रहा है और पूर्व पार्षद भी रह रहा है भाई साहब। और भाई साहब ने बताया कि कई मौतें ऐसी होली गांव में, कई घटना ऐसी होली, मतलब जिनका हम जिक्र भी नहीं कर सकते। और सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ आपने बताओ है प्रधान जी, बताओगे एक महीने में कम से कम कितनी मौत होली प्रधान जी? 28-30 के करीब मौत होगी। सबसे पहले मैं अपने गांव में आने पे हरियाणा न्यूज़ सागर भाई का, दोनों का बहुत बहुत अपनी तरफ से, गांव की तरफ से, समाज की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद आपका। तो प्रधान जी बताओ थोड़ा विस्तार तक, कहाँ से शुरू हुआ ये सिलसिला, कब से ऐसा शुरू जी, ये सिलसिला जब और माँ और बेटे ने दोनों ने अपनी आत्महत्या की थी, हुआ? तो उसके बाद का सिलसिला ऐसा चलता रहा कि खरड़ नहीं उठा मेरे गांव से। यानी कि एक 13वीं का दिन रखा गया तो उससे पहले कोई न कोई हादसा मतलब एक गुजर गया, बारहा आ गया गांव बाहर तक। सा आ गया हाँ। और वो खरड़ ही नहीं उठा। हम्म। तो महीने के अंदर 28-30 यानी कि कोई दिन नहीं चुका। और सबसे विशेष बात मैं बताऊं, हम जितने बड़े हो गए, 47 साल का हो गया, और चाचा और बैठे ये बुजुर्ग हैं देख लो भाई ये सारे चार। बुजुर्ग बैठे हाँ, हैं प्रधान जी, दो कोई न्यू बात हाँ। नहीं है अगले। और हम्म। उसके बाद हम्म। इनने भी, राम ने, चाचा ने भी अपने उसमें 4 लाश एक दिन में, 4 चिता जली हैं। हम्म। 2 शमशान है हमारे, 2 इधर जली, 2 उस दोनों में जली। मतलब कोरोना में भी ऐसे हादसे ना देखने ना में आए जो देखने यो में हादसे। मिले जो अब ये हादसे हुए, हम्म। क्योंकि राख ठंडी ना मिलके हम्म। हमने जैसे हमारे पंडित जियों का साइड सी बना रखी है अलग अलग है। हम्म। चलो, वो तो एक परमात्मा का घर है, असली मंदिर शमशान ही है, हम्म। लेकिन वहाँ हर कोई जाता है, लेकिन हमारे पंडितों का है। तो ये नौबत भी आ गई कि वहाँ हमारे पंडितों ने बड़ा सहयोग जागे, दुख में शरीक हो गए, ये कहा कि भाई बाहर दाग देने की बजाय हमारी साइड है भाई, ये सब एक ही है, ये जाति बिरादरी तो हमने चलाया है हम्म। और करो। और तो ये नौबतें हमें झेलनी पड़ी। हम्म। उसके बाद सारे गांव ने परेशानी हो गए ने। एक बार कई वर्ष पहले होया था हम्म। इसी प्रकार से, जब हम महंत जी के पास गए थे, कृष्णनाथ जी सिद्ध योगी हैं, कपूर की पहाड़ी पर। कपूर की पहाड़ी पे। हाँ महाराज जी दो तो गए। हाँ, महाराज जी की यहाँ जमात भी आती है, वो भी आते हैं और श्रद्धा है हमारी। हम्म। तो हम उनके पास गए, 8-7 आदमी गए, जिसमें मेरा बड़ा भाई नरेश था, बलजीत प्रधान था कमेटी का, हम्म। और मुख्य आदमी थे हम्म। कुलदीप नंबरदार था, चाटा कप्तान था, कई आदमी थे मुख्य आदमी। हम्म। और वो गए कि उन्होंने कहा कि जी महंत जी हमारे तो नगरी पे बाहर है, हम्म। और इसका जी बताओ कोई सोल्यूशन। ये तो हमने तो कोरोना में भी नहीं झेला था, इतना नहीं तो। जबरदस्त हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि भाई देखो, उन्होंने कारण बताया कि सबसे पहली बात तो है एकता, प्यार व मुलाजा। हाँ इकट्ठा रहना क्योंकि चाहिए गाँव में एक जगह। हाँ, जब मैंने देखा, मैं जियो ने बताया कि जब तुम्हारा मंदिर बनया, उस टाइम मुझे देखने को मिला था कि तुम्हारे गांव में बहुत ही इखलास, प्यार व प्रेम था। पहली बात तो उसको सुधारो, अपने द्वेष भावना को दूर करो, और आपस में एकजुट रहो, और एकजुटता का प्रसाद बनाओ। हर घर से किसी के 2 भैंस दूध दे है तो 1 भैंस का मंदिर में पहुंचाओ, 1 भैंस का रखो। और 4 किलो है तो 2 किलो भेज दो, और 2 किलो घर रख लो। घर रखो। और कोई भी सूखी मेवा या चावल या चीनी, कोई भी चीज मतलब हर वहां घर पे, तक आहुति हर घर से कोई न कोई योगदान किसी न किसी प्रकार का होना चाहिए। योगदान होना चाहिए। उसका प्रसाद बनाओ और हवन करवाओ। और बाबा मस्तनाथ पे जो घी इकट्ठा हो, जो घी इकट्ठा हो जाए, उसकी जोत लगा गाओ बाबा मस्तनाथ मस्तल बोर। और एक नगरी की तरफ से काला कंबल मस्तनाथ बाबा के गद्दी पे चढ़ा गया हो। तो वो महंत जियों ने बताया, जिसका उपाय हमने हवन करवा दिया था संक्रांत के दिन। महाराज जी ने दोनों काम कर दिए। हाँ, तुम पूरा परिवार एक जगह इकट्ठे भी कर दिए इस बहाने, इकट्ठे और भी हो गए प्रसाद भी और बट गया और यो प्रसाद बाहर भी बट तरवा गया। दिया। महाराज जी और ने ये बहुत बढ़िया काम किया। बहुत, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो सिद्ध बाबा हैं हाँ हाँ। और उनकी वाणी पार जाती है। पार। जो वो ये उपाय बताते हैं वो भी उपचार सही है। और उसी रूप में आज हमने संक्रांत वाले दिन तो मंदिर कमेटी ने सारा हवन करवा गए मंदिर में, और सबके घर में आहुति और धूमनी टाइप दे दिया हाँ था दे दी। शुद्धि के लिए। और आज माउस के दिन उन्होंने बताया था, क्योंकि पितर देवताओं की माउस का दिन होता है। दिन आज माउस के दिन मंदिर में हमने इसी प्रकार से सारा
वो बनवाया, खीर बनवाया, खीर का प्रसाद, और वो गांव से हर आदमी गया और वहां अपना प्रसाद ग्रहण करके आया और बाबा के माथा टेक कर दुआ मांग के आया कि हे बाबा हमारे पर कृपा करो, इस प्रकार की ये जो मौतें होने लग रही हैं इन पर भी रामचंद्र शांति बनाएं। तो आज हमें पूर्णता से विश्वास है कि आज के बाद ये बाबा का आशीर्वाद पार जाएगा। और बाबा चौरंगी नाथ की हमारे मानता है, दादा बिसादा हम बोलते हैं, और दादा बिसादे की हमारे पर कृपा हमेशा ही बनी रही है। तो आज भी हमें पर वह कृपा बनेगी और ये विरामचंद्र लगेगा। और हम पूर्णता बड़े दुखी और वह चिंतित थे, इतनी मौतें हुई जिनका हम आप आपके दर्शकों के माध्यम से भी हम उन आत्माओं की मुक्ति की कामना करते हैं कि परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे और इस प्रकार की मौतें ना हो। ये हमारा महाराज जी ने बहुत बहुत बढ़िया काम कराया। महाराज जी कपूर की पहाड़ी पर यहाँ पर ना बता दें दादरी में ना, हाँ दादरी के पास में दादरी कपूर पास की में पहाड़ी। कपूर की पहाड़ी है। पूरा हरियाणा के पूरा देश महाराज जी ने पूजा। आज के दिन सिद्ध बाबा है महाराज जी। तो जो हवन और धूमड़ी महाराज जी ने बताई गांव मैया तो पहले भी होया करती, रोती रहनी चाहिए। क्यों हमारे पशु हैं और जानवर हैं और चीज़ हैं, वायुमंडल शुद्ध हो जाए। हमारा गुरुकुला मरीन में ये बात सिखाई जा है। जित हमारे मतलब सिद्ध बाबा हैं वे हवन दें तो पहले बताओ है भाई सामग्री हवन और भाई धूमड़ी देते रहो जिससे फल मिलता है। शुद्ध कम तक वातावरण तो शुद्ध हो है, वातावरण शुद्ध होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हवन से एक दूसरे के भाव, ये नहीं कि मैं चाचा को फायदा पहुंचाना चाहता हूँ उसको ही मिलेगा, और भाईचारा इकट्ठा हो और जाए एक जगह। भाईचारा इकट्ठा हो जाता है और दुश्मन कोई किसी का नहीं, सबके लिए वो फल है। और उसी प्रकार से जो है ना ये हवन को शुद्ध इसलिए माना गया है कि वो हमेशा ऑक्सीजन भी देता है और इस मंडल में भी दूषित हवा को शुद्ध करता है। शुरू से ही अपना देश जैसा हमने पढ़ा है, बुजुर्ग भी बैठे ने भी गया, ऋषि मुनिया का देश था और उनने काम चल लिया करते, उनने की आज्ञा था सारा देश चल लिया करता। परंपरा है ये, उन पे हमने रहना पड़ेगा, यो हमारा उद्देश्य था इस फिल्म ने दिखाने का। और तो भाई इसी के साथ दर्शकों जय हिंद जय भारत, वीडियो ने शेयर कर दो और विराम देते हैं भाई। राम राम सारे ना।